एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2023 यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की श्रृंखला प्रारंभ की गई है और यह क्वेश्चंस इस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो आइए इस श्रृंखला के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय एंड ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा डी चतुर्थ, यानी फोर्थ स्थान है एरिया यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का। और जो प्रथम स्थान पर है वह है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। इसके बाद चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम स्थान राजस्थान, द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। ऑप्शन ए 650 किलोमीटर, ऑप्शन बी 660 किलोमीटर, ऑप्शन सी 750 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 850 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ए 650 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किन राज्यों से लगी है। ऑप्शन ए बिहार झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ए बिहार झारखंड। और यहाँ पर ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा कह रहा है, यानी ईस्ट का जो लाइन है या सीमा है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार और झारखंड दो ही स्टेट हैं, जबकि राजस्थान पश्चिम में पड़ता है। तो यह आंसर हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद ऑप्शन सी है बिहार पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श ही नहीं करती है, क्योंकि यह बिहार से पूर्व में है पश्चिम बंगाल। और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ उड़ीसा। तो उड़ीसा से भी उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है और छत्तीसगढ़ साउथ में पड़ता है, यानी दक्षिण में पड़ता है। ओके, इस प्रकार सही आंसर होगा बिहार और झारखंड। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी बस्ती, ऑप्शन सी गाजीपुर, ऑप्शन डी बांदा। इसका सही आंसर होगा ए बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट यानी जिला बलिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन है। ऑप्शन ए शामली, ऑप्शन बी अमरोहा, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी बरेली। इसका सही आंसर होगा ए शामली है। शामली सबसे पश्चिमी जिला है। ओके, जबकि पूर्वी जिला अभी हम लोग ऊपर के क्वेश्चंस में देखे हैं बलिया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी गाजीपुर एंड ऑप्शन डी मऊ। इसका सही आंसर होगा ए सोनभद्र। सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है 4 राज्यों से लगा है, यानी एमपी मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा ए मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे लंबी सीमा बनाता है और कुल 11 जिलों से, उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिलों से मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा स्पर्श करती है। ओके, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए दिल्ली। उत्तर प्रदेश राज्य से स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित जो स्टेट है या प्रदेश है वह दिल्ली है। अगला प्रश्न है, नेपाल देश के साथ कौन जनपद सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए पीलीभीत, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी बलिया। इसका सही आंसर होगा डी, बलिया सीमा नहीं बनाता है नेपाल देश के साथ, जबकि पीलीभीत, बहराइच और श्रावस्ती सीमा बनाता है। अथवा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इन तीनों राज्यों की सीमा नेपाल देश के साथ स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी गाजियाबाद एंड ऑप्शन डी शामली। इसका सही आंसर होगा ए लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है? ऑप्शन ए हापुड़, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी गाजीपुर एंड ऑप्शन डी बरेली। इसका सही आंसर होगा ए हापुड़। अगला प्रश्न है, नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं? ऑप्शन ए 7 यानी 7, ऑप्शन बी 9 यानी 9, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 14। इसका सही आंसर होगा 7। नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले स्पर्श करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है? ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी बांदा एंड ऑप्शन डी जालौन। इसका सही आंसर होगा ए ललितपुर। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ललितपुर की स्थिति है इस रूप में है और यहाँ पर झांसी से स्पर्श करता है, तो यह ललितपुर पूरी तरह से मध्य प्रदेश यानी एमपी के क्षेत्र में पड़ता है। चारों तरफ यानी 3 तरफ से एमपी राज्य है और एक तरफ से ऊपर जो है झांसी है, झांसी से स्पर्श करता है। इसलिए ध्यान रखना है कि ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसकी सीमा सिर्फ एक जिले झांसी से स्पर्श करता है। इसलिए सही आंसर होगा ए। और प्रश्न को एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है तो ललितपुर, सिर्फ एक जिले को इसकी सीमा स्पर्श कर रही है, वह भी झांसी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला है? ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी सोनभद्र एंड ऑप्शन डी चंदौली। इसका सही आंसर होगा ललितपुर, क्योंकि ललितपुर को अभी हम लोग देखे हैं कि 3 तरफ से यह मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ओके, और ऊपर झांसी जिले से स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से कौन जिला स्पर्श करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी संभल, ऑप्शन डी बिजनौर। इसका सही आंसर होगा ए सहारनपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी एटा। इसका सही आंसर होगा ए गोरखपुर। ओके, इसलिए कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वह इस तरह है और गोरखपुर जो मानसून आता है उत्तर पूर्व से, इसलिए गोरखपुर जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। और जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता जाएगा
यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कम वर्षा होती जाती है, इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले जो भी ऑप्शन में रहेंगे वहाँ पर कम वर्षा होगी और पूर्व के जिलों में अधिक वर्षा होगी। तो पूर्व में गोरखपुर है, इसलिए गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। ओके, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन सी बलिया एंड ऑप्शन डी महाराजगंज। अभी हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि पश्चिम के क्षेत्रों में मानसून पहुँचते पहुँचते धीमी गति हो जाती है, इसलिए मथुरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए यहाँ पर सबसे कम वर्षा होगी। आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जबकि महाराजगंज, बलिया, गाजीपुर यह पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, यानी पूर्वांचल के क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ पर वर्षा मथुरा के कंपैरिजन में अधिक होती है। ओके, अगला प्रश्न है कर्क रेखा के नजदीक उत्तर प्रदेश का कौन जिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी एटा, ऑप्शन सी अलीगढ़ और ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर होगा सोनभद्र, क्योंकि सोनभद्र यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए सोनभद्र जिले के नज़दीक कह लीजिए या पास से होकर के यह कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का भाग है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी अमेठी, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी मथुरा। इसका सही आंसर होगा ए झांसी। झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार इस सेशन के इस भाग के यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगले भाग में मिलते हैं, जो उत्तर प्रदेश PCS 2023 के लिए बहुत ही लाभप्रद होंगे।